आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर का सॉल्यूशन और आपका जो है फिजिकल एजुकेशन का जो है पेपर हो चुका है टर्म 2 का। ठीक है। हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों की। मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर हो चुका है फिजिकल एजुकेशन का और इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपका फाइनल पेपर है क्लास 11th का। और देखिए मैंने ये पेपर को दोबारा से रीडिजाइन कर दिया अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए पेपर कुछ इस तरह से जो है आपका बच्चों ने भेजा है, कुछ इस तरह से पेपर मिला है, तो काफी चीजें जो है धुंधली दिखाई देती है, तो इसलिए हम दोबारा बना दिए पेपर को रीडिजाइन करके। वही पेपर है आपका ये। ठीक है। और यहाँ पे हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका 2 घंटे का पेपर ही होता है। ठीक है। 35 नंबर का आपका ये पेपर होगा। सामान्य निर्देश ये सारी चीजें आपने देख ही लिया होगा। टोटल 3 सेक्शन थे आपके इसमें। 1 से 9 तक जो प्रश्न थे, सेक्शन जो आ थे उसमें 9 प्रश्न थे और 7 प्रश्न को आपको करना था। वहीं आप सेक्शन बी में आए तो 5 प्रश्न थे, इसमें से 3 करने थे। और सेक्शन सी में 4 प्रश्न थे और जिसमें से 3 का आंसर देना था। ठीक है। तो यहाँ पे और नंबर की बात करें तो 4 नंबर के क्वेश्चन थे आपके सेक्शन सी में, 3 नंबर के क्वेश्चन थे आपके सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है। और इंग्लिश में चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। बाकी हम आते हैं पेपर पर। यहाँ से जो है आपका सेक्शन ए चालू हो जाता है। सेक्शन ए है आपका और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन 99%, ठीक है, 99% जो क्वेश्चन थे वो हमने पहले कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 प्रैक्टिस पेपर करवाए थे आपको। 99% जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस पेपर में से आए हैं, सेम क्वेश्चंस। अब फिजिकल एजुकेशन और ज्योग्राफी में यही होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सपोर्टिंग से आ जाते हैं। ठीक है। पूरा का पूरा पेपर सपोर्टिंग से आ जाता है। तो जैसा कि आपका ज्योग्राफी का पेपर हुआ और आपका फिजिकल का हुआ, उसमें सारे क्वेश्चंस हमने पहले ही बता दिए थे आपको क्या क्या आने। वैसे हम आंसर्स की बता देते आपको, आंसर आपको क्या क्या लिखना था। सबसे पहला क्वेश्चन है, डोपिंग की परिभाषा आपको देना है। ठीक है। परिभाषित करना है उसको और उसको वर्गीकृत करें। तो देखिए, जब एथलीट प्रतिबाधित पदार्थ या विधियों का प्रयोग करके अपना खेल प्रदर्शन बढ़ाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए नशीली दवाई हो गई, स्टीराइड्स हो गए। ठीक है। जब जो एक प्लेयर होता है, ठीक है, तो जब एक एथलीट होता है वो गलत तरीके से जो है अपने खेलों के प्रदर्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए यूज करता है क्या, नशीली दवा, तो उसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है। आगे आते हैं, ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस थे जैसा कि आपको पता ही है। आगे अगले क्वेश्चन पे आए तो रूपांतरित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन कौन कौन से, तो विशेष ओलंपिक, भारत, पैरालंपिक्स और डेफलिंपिक्स। यहाँ पे 3 है आपकी ये। आगे आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, आसन क्या है और आसनों का वर्गीकरण करें। तो मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले ही बता रखे। आसन, पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ स्थिर सुख आसनम है, अर्थात लंबे समय तक सुख पूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। इसका वर्गीकरण करते हम तो यहाँ पे सबसे पहला ध्यानात्मक आसन आता है। इसमें पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धादासन, गोमुखासन, ठीक है, आदि इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है। व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति जो है बढ़ जाती है इससे। तो ये आपका हो गया, ये आपका पहला हो गया। इसको 3 है, 3 भागों में हमने बता रखा है, 3 पार्ट है इसके वर्गीकरण के। सब दूसरा है आपका विश्रामात्मक, विश्रामात्मक आसन। ठीक है। यहाँ पे संसाकासन, श्वासन, मकरासन आदि, इन्हें करने से शारीरिक व मानसिक थकावट जो है दूर होती है, पूर्ण विश्राम मिलता है। और सर्व सर्वधनात्मक आसन, इसमें सिंहासन, सिंहासन और हलासन, मयूरासन, यह शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है। ये प्राणायाम प्रत्याहार धारण को सामर्थ्य देते। तो 3 इस प्रकार बांटे हुए थे वर्गीकरण में। 2 नंबर का क्वेश्चन था, वैसे आपको थोड़ा लिखना था, आप नाम भी लिख देते तो आपका चल जाता, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं थी, आपको बस आसन पहले एक्सप्लेन कर देना था, उसके बाद आप नाम लिख देते, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नंबर पे डिपेंड होता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। चौथे पे आते हैं तो साहसिक खेल, खेल यानी खेल हो गए या एडवेंचर, उससे आप क्या समझते, तो साहसिक खेलों का अर्थ ऐसे खेल जिनमें अत्यधिक रोमांच, जोश, मनोरंजन तथा जोखिम के साथ स्वयं के विरुद्ध अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसमें बहुत सारे खेल आ जाते हैं। ठीक है। जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, और भी बहुत सारे जो जोखिम भरे जो खेल होते हैं उसमें आ जाता है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं तो ये मैंने कराया था आपको, वृद्धि और विकास में अंतर।
तो वृद्धि परिमाणात्मक होती है, ठीक है। वृद्धि में जो है शरीर के अंगों जैसे दिमाग आदि की ऊंचाई, भार, आकार व रूप शामिल होता है। और वही विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक है। विकास में शारीरिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक व भावात्मक बदलाव भी शामिल है। तो यहाँ पे विकास हो गया और वृद्धि हो गया है। ये अभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इतने ज्यादा बड़े नहीं है, इसमें आप एक एक पॉइंट भी लिख देते। मैं आपको सिर्फ लिख के बता दे रहा हूँ 2-2 पॉइंट। इसके अलावा आपने भी अलग भी पॉइंट लिखे हो, काफी बच्चे समझते हैं कि गलत हो गया मेरा आंसर। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है इसके, लेकिन हमने आपको सिर्फ ऐसा 2 पॉइंट बता रखा है, तो इसके अनुसार आप ये मत समझ लेना कि आप पेपर में गलत करके आए हो, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की भूमिका की विवेचना करनी है। प्रैक्टिस पेपर आपके टोटल 4 कराए गए थे। सभी क्वेश्चन जो है टोटल 4 प्रैक्टिस पेपर आपके लिए करवाए गए थे पेपर के लिए, उसमें से सारे क्वेश्चन जो है आए हैं, जिसमें से ये भी क्वेश्चन है। अभी तक जो भी बताया मैंने सभी आए। एक क्वेश्चन नहीं आया, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा मैंने नहीं कराया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है विशेष शिक्षक की भूमिका की विवेचना करनी है आपको। तो यहाँ पे आंसर्स पे आए हम इसके। तो विशेष शिक्षक, एक विशेष शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों को और युवाओं के साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक अक्षमताएं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का सृजन भी करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। तो यहाँ पे जो है विशेष शिक्षक की भूमिका के बारे में आपने देखा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, पर्वतारोहण क्या है और पर्वतारोहण के लिए सुरक्षा के क्या उपाय। तो पहाड़ पे चढ़ना, ठीक है, एक इसके ये एडवेंचर के अंदर आ जाता है। तो पर्वतारोहण एक अन्य साहसिक खेल है जो पूरे विश्व में व्याप्त है। पर्वतों की चोटियों ने मनुष्य को सदा आकर्षित किया है। उनकी ऊंचाई ने मनुष्य की भावना अथवा मनोवृत्ति को चुनौती दी है। बहुत से बलवान व साहसी व्यक्तियों ने इसकी चुनौतियों को स्वीकारा है तथा विश्व में बहुत सी चोटियों पर पहुंचने व चढ़ने के प्रयास किए गए, ठीक है। पहाड़ों पे चढ़ना क्या है, पर्वतारोहण है। इसकी क्या क्या सुरक्षा के उपाय है, तो उपाय देख लेते हैं हम इसके सुरक्षा के। पर्वतारोहण के लिए सुरक्षा के उपाय, पानी की कमी हो जाना ऊंचे पर्वतों पर घटित होने वाली सामान्य घटना है, इसलिए पानी जो है बार बार पीना चाहिए। पर्वतारोहण हेतु जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है, वास्तव में आप पूर्णतः शारीरिक रूप से पुष्ट होने चाहिए। अपने आसपास के स्थान का ध्यान रखें तथा अपने साथी पर्वतारोहियों के विषय में सतर्क रहे। तो यहाँ पे हमने उद्देश्य देख लिया, और भी इसके है, ठीक है। सॉरी, मतलब सुरक्षा के क्या उपाय है ये देख लिया हमने, और भी मैंने लिख दिया। वैसे 2 नंबर का है, मैंने बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। यदि तापमान अत्यधिक कम हो तो आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं, इसलिए शरीर को सूखा तथा गर्म रखना चाहिए। पर्वतारोहण पर जाने से पहले जो है आपको मौसम का अनुमान जो है पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। पर्वतारोहण पर जाते समय अपनी दवाई और प्राथमिक चिकित्सा जो किट होती है उसको ले जाना नहीं भूलना चाहिए। यदि आपको अधिक ऊंचाई वाली बीमारी अनुभव हो, तो मतलब ज्यादा बीमारी महसूस हो, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप तुरंत ही नीचे उतर जाए। तो यहाँ पे आपका ये जो है 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वें क्वेश्चन पे आते, ये क्वेश्चन ही था जिसको मैंने नहीं कराया था, एकाग्रता क्या है और एकाग्रता विकसित करने के लिए आसनों का नाम लिखना है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था। तो पश्चिमोत्तानासन तनाव को दूर करने वाला आसन है, ठीक है। यह क्रोध और टेंशन को दूर करके दिमाग को शांत और एकाग्र करता है। पश्चिमोत्तानासन दिमाग में रक्त संचार को बढ़ाकर कार्टिसोल के उत्पादन को कंट्रोल कर सकता है। कब्ज की समस्या को दूर करके आंतों और गाल ब्लैडर के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने करा रखे थे, जिसमें 9वां क्वेश्चन है, प्रतिबंधित निषिद्ध पदार्थों की सूची बतानी थी। तो इसमें नाम बताने थे आपको कौन कौन से जो पदार्थ है जो जिसका यूज करते हैं जो प्रतिबंधित है। उत्तेजक हो गया, कैनावाइनाइड्स हो गया, स्टीराइड्स हो जाएगा, बीटा-2 हो जाएगा, और भी नाम है इसके, पेपाडाइट हो जाएगा, नशीली दवाएं, और ड्यूरेटिक्स। तो ये हो जाएंगे इसके। तो ये सेक्शन ए वाला आपका 2-2 नंबर का था, जो कि हो गया। अब आते हैं हम अगले सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चंस है। तो सेक्शन बी में खेल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो और इसके महत्व, सभी क्वेश्चंस आपको बताए गए थे। खेल मनोविज्ञान क्या होता है? खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है
जो मनोविज्ञान तत्वों, सीखने सिद्धांतों, प्रदर्शन और खेल कूद में मानवीय व्यवहार के संबंध में लागू होता है। प्रदर्शन, इसके महत्व की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है प्रदर्शन में सुधार। खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार करता है। दूसरा है प्रेरणा और प्रतिक्रिया। उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाती है। यह खिलाड़ियों को परामर्श देती है कि वे प्रदर्शन में सुधार किस प्रकार जो है ला सकते हैं। ये खेल मनोविज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाता है। और तीसरा है आपका, मैंने 3 बता रखे और ये 3 नंबर का है, तो आप ऐसे ही आपको भी बताना था। तीसरा है अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। तो खेल मनोविज्ञान प्रशिक्षकों को अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में मदद करता है। इस ज्ञान के द्वारा उन्हें खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, साथ ही जो है वह उनके अच्छे तरीकों से जो है प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका 10वां क्वेश्चन था। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन ये भी आपका क्वेश्चन करवाया गया था। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के जो है लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इसके लक्ष्य देख लेते हैं। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी दिव्यांगता की परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख ले रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा सेवाएं प्रदान करना, आत्मसम्मान का विकास, गामक स्किल्स का विकास जो है, शरीर यांत्रिकी का ज्ञान विकसित करना, खेल में सक्रिय भागीदारी, शारीरिक क्षमता का विकास, समाजीकरण कौशल का विकास और स्पोर्ट्स में मैनरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। ये क्वेश्चंस भी आपका जो है 3 नंबर का था। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए, आपने इनमें से ही लिखा हो। इसका लास्ट भी था 9वां पॉइंट। इसका 9वां पॉइंट है छात्रों को प्रेरित करना। तो यहाँ पे इसके लक्ष्य और उद्देश्य आपने देख लिए। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है आपका, योग का क्या अर्थ है और इसके किन्हीं 2 महत्व। तो देखिए योग क्या होता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। इसके महत्व की बात करें हम, इसका महत्व पूछा गया, तो महत्व देखते हैं। आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, शारीरिक स्वच्छता हेतु, रोगों से बचाव, सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक, और भी बहुत सारे इसके पॉइंट थे। ठीक है, लेकिन मैंने ये 4 पॉइंट लिखे, इसके अलावा आपने लिखे हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वें पे आते। खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की व्याख्या करनी है। तो खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय क्या है। सबसे पहला, उपयुक्त शारीरिक दशा में होना। किसी भी खेल या प्रशिक्षण में भाग लेने से पहले जो है आपको उस खेल के लिए उपयुक्त शारीरिक दशा का स्तर में आना होगा, अर्थात पर्याप्त शारीरिक पुष्टि का स्तर होना चाहिए। उस खेल के लिए आवश्यक क्रियाएं आपको आनी चाहिए और जूडो के अभ्यास से पूर्व आपको गिरने का अभ्यास सीखना चाहिए, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए बता रखा है जूडो वाला। यही दूसरे की बात करें तो सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग। किसी भी खेल को करने से पहले जो है उस खेल में प्रयोग होने वाले जो भी सुरक्षा के उपकरण होते हैं, जैसे हेलमेट, दस्ताने, पेड्स, दौड़ने वाले जूते का ही प्रयोग करें, जैसे क्रिकेट में होता है। तीसरा है खेलने से पूर्व शरीर को गरमाना। गरमाने से व्यक्ति का शरीर तथा दिमाग व हृदय मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, जिससे चोटों का खतरा जो है कम हो जाता है। ठीक है, चौथे पे आते हैं प्रचुर मात्रा में नींद लेना। नींद आपके शरीर को प्रशिक्षण के दौरान होने वाली थकान व पुनः शक्ति प्रदान करने में सहायक है। पुरानी चोटों से बचने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। 5वां है अति भार ना करें। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपको हमेशा अपने शरीर की सुननी चाहिए। जब भी आप कोई खेल खेले, धीरे धीरे उसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे भार को बढ़ाए, अपनी क्षमता से बाहर जो है वर्कआउट नहीं करें। ठीक है, 6th है आपका अपनी तकनीक को जो है बढ़ाए, अपनी तकनीक को बढ़ाए। खेलों में जीव यांत्रिकी के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपनी तकनीक का जो है स्तर बढ़ाए। आपका शरीर गठन आपकी क्षमता को अकेला नहीं बढ़ा सकता, अतः अपनी तकनीक को बढ़ाए वे चोटों से बचे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने 6 पॉइंट इसके बता रखे। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां,
खेल प्रशिक्षण क्या है, खेल प्रशिक्षण की सिद्धांत बताने हैं, ये भी क्वेश्चन बताया गया था। खेल प्रशिक्षण है क्या, पहले देख लेते हैं। तो खेल प्रशिक्षण उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। यह सारी प्रक्रिया के द्वारा जो है खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के स्तर को सुधारा जाता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है, तो अति भार का सिद्धांत पहला, ठीक है। आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। तो प्रगति क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का नियम, विविधता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत है, विशिष्टता का सिद्धांत, सक्रियग्रस्तता का सिद्धांत, चक्रीयता का सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत और आराम तथा पुनः शांति प्राप्त करने का सिद्धांत। तो यहाँ पे इतने सिद्धांत मैंने आपको 10 बता दिए। इसमें से कोई जो 3 है वो आपने या 2 एक्सप्लेन कर दिया होगा, क्योंकि ये तो खेल प्रशिक्षण आपका 1 नंबर का पूछ लिया और 2 पॉइंट आप इसके बता देते इसके सिद्धांतों के बारे में, तो पूरे नंबर आपको मिल जाते। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 15वां, किशोर अवस्था की समस्याओं के लिए प्रबंधन तकनीकों की जो है व्याख्या करनी है आपको। किशोर अवस्था की समस्याओं के लिए प्रबंधन तकनीक जो है कौन सी है, तो सबसे पहले किशोर अवस्थाओं की समस्या के लिए हम प्रबंधन तकनीक देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे आंसर से आपका माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैया का व्यवहार, घर और स्कूल में स्वस्थ वातावरण, किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान, उचित यौन शिक्षा और सही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने थे। इस किशोर अवस्था जो थी, किशोर अवस्था की समस्याओं के प्रबंधन क्या क्या है, मतलब कैसे जो है उससे निपटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भौतिक चिकित्सक और जो है आपको वॉक चिकित्सक के बारे में बताना है, किस प्रकार उनका योगदान रहता है। तो बताया गया था आपको भौतिक चिकित्सक, ठीक है। एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनका आंकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे संतुलन बैठाने और चलने में समन्वय आदि। वे बच्चे की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के तरीकों को खोजते हैं। एक भौतिक चिकित्सक जो है विशेष उपकरणों की सिफारिश करने में भी जो है मदद कर सकता है। वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी जरूरतों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए जो है विशेष व्यायाम योजना जो है तैयार करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वॉक चिकित्सक किस प्रकार जो है निभाता है भूमिका अपनी, तो यहाँ पे वॉक यानी भाषण चिकित्सक एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो बच्चों के कई तरह के मौखिक विकारों जैसे निगलने में परेशानी, गामा कौशल, भाषण समस्याओं, संज्ञात्मक भाषाई स्थितियों और भाषा में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपको लिखना था 4 नंबर में, और यहाँ पे 2-2 नंबर का आप दोनों लिख देंगे तो ये आपको मिल जाएगा नंबर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका 17वां, एक खिलाड़ी पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों की व्याख्या करनी है। एक खिलाड़ी पर जो है प्रतिबंधित पदार्थों, जो भी प्रतिबंधित पदार्थ है अगर उसका वो सेवन करता है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो खतरनाक प्रतिकूल प्रभाव, हृदय घात हो सकता है, लतकारी है, ठीक है, आदत लग सकती है, आक्रामक प्रवृत्ति में वृद्धि व गुर्दों का नुकसान, बहुत अधिक निर्जलीकरण हो सकता है, लतकारी अधिक मात्रा में धीमे सांस का कारण बन सकती है, ईपीओ हृदयघात की जो है संभावना हो सकती है, एचजीएच यानी असामान्य वृद्धि, हृदय रोग, मधुमेह, गठिया आदि, ठीक है। और पॉइंट इसके देख लेते हैं। इस स्नायु तंत्र को जो है दुष्प्रभावित करता है और दिल की मांसपेशियां जो है कमजोर करता है, श्वसन की समस्या व हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। तो जब एक खिलाड़ी जो है प्रतिबंधित जो भी पदार्थ होते हैं उसका सेवन करता है तो ये सब प्रॉब्लम्स इसको हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको पेपर में लिखना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18वें पे। संकासन की जो है विधि और उसके विपरीत संकेत बोले गए, तो इसकी विधि देख लेते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए और फिर अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा ले, कंधों को कानों से सटाए हुए महसूस करें, फिर सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को आगे समानांतर फैलाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए हथेलियों के भूमि पर टिका दे, फिर माथा भी भूमि पर टिका दे। कुछ समय तक इस स्थिति में रहकर पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए।
कुछ इस तरह से अब पूछा गया है विपरीत संकेत क्या है। तो हृदय रोगियों के लिए ये आसन जो है लाभदायक है। यह आसन पेट, कमर व कूल्हों की चर्बी कम करके आंत, यकृत, अग्नाशय, ठीक है, व गुर्दों के बल प्रदान करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से जो तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि मानसिक रोग भी दूर होते, मस्तिष्क शांत होता है और तनाव कम होता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो कुछ इस तरह से इसके आंसर की थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपका पेपर जो है दोबारा से जो है टाइप किया गया है पूरा पेपर को, और बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसमें, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं जल्दी दिया करिए, तो देखिए इसको पेपर को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है जब हम दोबारा से पेपर को टाइप करते हैं, ठीक है। वैसे तो वो पेपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और यहाँ पे आप ब्लर ब्लर सा भी दिख रहा हो आपको, ठीक है, साफ नहीं दिखेगा। इसी कारण जो है मैंने दोबारा से पेपर बनाया, और साथ में आंसर्स भी आपको देने होते तो यहाँ पे दोबारा बनाना ही पड़ेगा, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का ये जो है आंसर की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका फिजिकल एजुकेशन का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी बच्चों को दे दिया जाएगा जब आ जाएगा, इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, यहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है, जैसे कोई भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पर चला जाएगा, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ पाएंगे, और साथ ही आप जो है नई वीडियोस देख पाओगे जो भी मैं डालूंगा। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।